साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, या जितने भी समझदार व्यक्ति हैं, या जितने भी चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, वह इस वीडियो को जरूर देखेंगे। वह सभी लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बता दें, आप अपने ही अंतर आत्मा से विचार कीजिए कि क्या कभी भी सरकार के द्वारा आम जनता के लिए, आम जनता के हित में, बेरोजगारों के हित में, युवाओं के हित में कभी ये काम किया गया है? कभी ये सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है शिक्षा पर? कभी सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है कि स्वास्थ्य में समस्या है? कभी सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है कि बीपीएससी का क्वेश्चन कैसे लीक हो गया? कभी सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है कि 8.5 साल हो गया अभी तक बीएसएससी इंटर लेवल का रिजल्ट नहीं आया, कैसे किया जाए, कैसे व्यवस्था किया जाए ताकि रिजल्ट आ जाए? कभी सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है कि हम ये काम कर रहे हैं, सही से नहीं हो रहा है, पुल गिर जा रहा है? इस पर कभी नहीं बुलाया जाएगा। इस पर सर्वदलीय नहीं बैठक बुलाया जा सकता है। इस पर जितने भी नेता हैं वह पैदल मार्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं को नौकरी की बात है, क्योंकि युवाओं का तस्वीर बदल जाएगा, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इस पर कभी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। यदि मेरे बातों से कोई सहमत नहीं होंगे, फिर भी वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद सोचेंगे, अपने अंतरात्मा को जगाएंगे। एक बात मैं बता दूं आपसे कि वर्तमान समय में आप देखते होइएगा, बहुत सारे बच्चे जो आप सोच नहीं सकते हैं वैसे वैसे बच्चे वायरल हो जाते हैं। आप जिनके बारे में सोच नहीं सकते हैं वैसे व्यक्ति आने वाले समय के लिए नेता बनते। लेकिन उन सभी को दबाने के लिए, उन सभी वायरल बॉय को दबाने के लिए, या अच्छे काम करने वाले लोगों को दबाने के लिए ये सब प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। एक बात बताइए, देखिए, जातीय जनगणना नहीं बोल सकते, क्योंकि जनगणना का जो काम होता है वो केंद्र गवर्नमेंट का होता है, ना कि राज्य गवर्नमेंट का होता है। तो ये जातीय गणना है। आप सोचिए, आपसे जब ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, तो आप इसको जरूर सुनेंगे, समझेंगे, आपको आने वाले समय में काम देगा। आपसे सबसे पहले बता दें, ये जातीय गणना है, जनगणना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जातीय गणना कराया जा रहा है कि किस जात का कितना संख्या है, किस कास्ट का कितना जनसंख्या है, इसको देखने के लिए। एक बात बता दे, बहुत सारे स्टेट में ऐसा हुआ है, लेकिन वह डाटा पब्लिश नहीं किया गया है, ताकि कई सारे समुदाय में, कई सारे जातों में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जिसके कारण रोक दिया गया है। लेकिन बिहार में हो रहा है, ये चालू होने वाला है, अभी चालू नहीं हुआ है। एक बात आप बताइए, आज हम लोग आजादी के 75 वर्ष बाद भी इस मुकाम पर टिके हुए हैं कि यहाँ बिहार में खासकर ना पढ़ने की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना कोई इंडस्ट्री की व्यवस्था है, ना ही आप सरकारी विद्यालय में चले जाए तो वहां बोर्ड की व्यवस्था है, ना ही सरकारी विद्यालय में चले जाए तो अच्छे शिक्षक की व्यवस्था है, ना ही आप किसी सरकारी अधिकारी के पास जाए तो उनके काम करने का क्षमता अच्छा है। काम करने का क्षमता अच्छा है, लेकिन वह घूस लेंगे तब काम करेंगे। इन सब व्यवस्था के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाया जाता। इन सब व्यवस्था के लिए 5 करोड़, 5,000 करोड़, 500 करोड़ खर्च किया जाता। इसमें सुधार होता तो अच्छी बात होती, लेकिन एक ऐसा काम के लिए खर्च किया जाता है जिससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। उससे आप सभी व्यक्ति जानते हैं कि बिहार वासी में, बिहार के जनता में, बिहार के लोगों में प्रेम की अभाव होगी। जातीय गणना के बाद, जातीय गणना होने के बाद देखिए, इसमें आम पब्लिक को कोई लाभ नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको आप प्रैक्टिकल समझेंगे। आम पब्लिक को तब राय होता, अभी वर्तमान समय में यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये सारा चीज है। इसमें गरीब से लेकर अमीर से लेकर, बड़े से लेकर छोटे से लेकर, कोई व्यक्ति में जो हुनर है वह आगे बढ़ रहे हैं। वह चाहे कोई भी कलाकार हो, या कोई भी काम करने वाला हो, कोई भी पैसा करने वाला हो, पढ़ने वाले हो, लिखने वाले हो, सब काम करने वाले आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उनको ऑफर में, आप बताइए, आजादी से अभी तक वर्तमान परिस्थिति में आप यदि देखिएगा, संसद भवन की बात करें तो वहां पे मात्र और मात्र 7% युवा है, और उस 7% युवा में यदि आप देखिएगा तो 95% ऐसे युवा हैं जिनके बाबा, दादा, परदादा, या पापा, या माताजी, या कोई ना कोई उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो अब इन नेताओं का लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। अब परिवारवाद का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, जिसमें जो क्वालिटी होगा वही आगे बढ़ेगा। तो इन सभी नेताओं को अपना अपना देखा जा रहा था कि अब हमारा बच्चा तो आगे बढ़ेगा नहीं, अब हमारे पोता तो आगे बढ़ेंगे नहीं, अब हमारे कोई पीढ़ी आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इसको कैसे उलझा दिया जाए ताकि विकास फिर 5 से 10 साल लटक जाए।
आप अपने ही अगल बगल सोचिए, आप कहीं नहीं जाइए, आपके गांव में विद्यालय होगा, वहां का स्थिति देख लीजिए, आपके गांव में लाइट होगा, उसका स्थिति देख लीजिए, आपके गांव में सुबह से लेकर शाम तक आप स्थिति देख सकते हैं कितना। आप यदि ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक का स्थिति देख सकते हैं, आप जिला में जाते हैं, जिला का स्थिति देख सकते हैं। कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि आप अपने यदि किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, या आपका परिवार है, सुबह से लेकर शाम तक आप खटिएगा तो आपके पास एक वक्त की अनाज का व्यवस्था हो पाएगा, इतना महंगाई है, सब्जी का व्यवस्था हो जाएगा। तो कोई इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीका से, एक शांतिपूर्ण तरीका से यदि आप सोचेंगे तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए कैसे, केवल लॉस के अलावा। सबसे पहले जातीय गणना जो होगी तो उसमें प्रेम का अभाव हो जाएगा, हर जाति बढ़ जाएंगे, मेरा इतना संख्या है, मेरा ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, ये सब होगा, ठीक है। झगड़ा झंझट बढ़ेगा, इस बात को समझेंगे। विकास रुक जाएगा, विकास ठप हो जाएगा, ये बात आप गांठ बांध के रख लें। जब इतना कुछ नहीं है, जातीय गणना नहीं है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ। एक बात बताइए, वोटर लिस्ट में नाम है, आप हमेशा जनगणना कराते हैं 10-10 साल पर, उससे नहीं अनुमान है आपका, उससे भी आप तो अनुमान कर लेते। आप एक आंकड़ा ही न चाहिए, आंकड़ा कर लेते। अभी उस तरीका से आंकड़ा नहीं है, तब तो आप विकास के नाम पर इसको देंगे, उसको देंगे, इसको चटाएंगे, इसको बेरोजगार बनाते हैं। लेकिन जब आपके पास आंकड़ा होगा तो आप तो और बेरोजगारी बढ़ाइएगा, आप तो और समस्या खड़ा कीजिएगा। देखिए कैसे, वही नेता होगा जिसका बाप दादा नेता होंगे, वही नेता होगा, और कोई नेता नहीं बन सकता है। आप वर्तमान परिस्थिति की बात देख सकते हैं। आम समस्या बढ़ेगा, इस बात को समझिएगा, आम समस्या कम होने वाला नहीं है। जो प्रतिदिन की समस्या है वो जरूर बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ होगा। और 2 से 5 साल तक विकास ठप हो जाएगी, इस बात को आप समझिएगा। रोजगार में कमी मिलेगी, इस बात को भी समझिएगा। इसमें सबसे अधिक अगर किसी को बेनिफिट होगा तो उनका नाम है नेताजी लोग। सबसे ज्यादा लॉस किसी को है तो उसका नाम है आम जनता, आम पब्लिक। उस पब्लिक जिसको सोचने समझने की क्षमता सबसे कम है, उसको सबसे अधिक दिक्कत होगा। वह क्या करेंगे आप बताइए। आप एक बात को प्रैक्टिकली समझिए, 5 बार से कोई व्यक्ति सांसद है, 10 बार से कोई विधायक है, 4 बार से विधायक है, जिस जात से वह आते हैं उस जात से तो ऊपर उठते ही नहीं है। तो वह क्या, आप ये सोचिएगा समस्या कहां होता है। थोड़ा सा आप बात को समझिए। आपके चाचा, आपके भाई, आपके अंकल, आपके मामा, आपके काका, आपके फूफा आपसे दुश्मन हो सकते हैं, आपको वह समस्या दे सकते हैं, लेकिन आपके जात का नेता आपको कैसा विकास करेगा, ये आप लोग क्यों सोचते हैं। हमेशा मैं देख रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों से मैं बात करता हूं, उनसे भी बात विमर्श करने के बाद मुझे आज वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ा कि आपका भाई आपका दुश्मन हो सकता है। आपका भाई 2 से 4 बिता जमीन के लिए उससे आप लड़ लेते हैं। आपका भाई एक 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 5,000, 10,000 के लिए लड़ लेते हैं, लेकिन वहीं आपका जात का नेता होता है तो उसके लिए आप कितना लड़ते हैं, इस बात को समझते हैं। आप अपने घर में ही देखिए ना, आप अपने मम्मी पापा से अलग रहते हैं, आप अपने भाई से अलग हो जाते हैं, लेकिन जात के नेता के नाम पर आप लोग एक हो जाते हैं। तो इन सब तरीका से आपको ऊपर उठना चाहिए, देखना चाहिए। आज तक 15 साल 16 साल एक व्यक्ति का सरकार है, फिर भी बिहार में क्या समस्या है, बिहार में क्या दिक्कत है, आप सबसे बाकी नहीं है। आप सब इस बात को जानते हैं कि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण, यहाँ के जनता के बीच ऑप्शन नहीं दिखाई देने के कारण, यहाँ के जनता ने किसी भी व्यक्ति को चुनता है तो लगातार चुनते जाती है, जिसके कारण आज सभी व्यक्ति समस्या से झेल रहे हैं। आप बताइए, 8-8.5 साल हो गया BSSC इंटर लेवल की वैकेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुई। 8.5 साल में कोई सीट खाली नहीं हुआ, अभी तक वहीं चल रहा है। अभी BSSC ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी आई हुई है, ये भी 2014 में वैकेंसी आई और इस बार 22 में आई, 8 साल इसका भी हो गया। आप सब कभी विचार किए हैं कि इन लोगों का 5 साल पर समय पूरा होते होते चुनाव हो जाता है, समय पूरा होते होते शपथ ग्रहण हो जाता है, समय पूरा होते होते इनका कार्यकाल चालू हो जाता है, सब कुछ इनके लिए सही है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं होता है। आप जहां कल थे वहीं आज है, आने वाला समय में भी आप वहीं रहिएगा। जातीय गणना हो जाए, जातीय कुछ भी करा लिया जाए, आप जहां हैं, आप जिस लेवल में वहीं रहिएगा। आपको उठाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यदि उठाने का प्रयास किया जाता तो जो पैसा अनर्गल खर्च होती है वह आम जनता के हित के लिए किया जाता। इससे कोई आम जनता को हित नहीं है। किसी को मेरे बातों से चोट लगेगा तो मैं उनसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन एक प्रैक्टिकल और आप बात समझिए। यदि उनको वास्तव में विकास कराना रहता, आप सोचिएगा, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक 2 से 4 माह बाद देखिएगा कोई उपचुनाव हो रहा है,
राज्यसभा का कभी चुनाव हो रहा है 2-2 साल पर खाली होता है, कभी आप देखिए लोकसभा उपचुनाव, कभी विधानसभा उपचुनाव, कभी विधान परिषद उपचुनाव, फलना चुनाव, ये सब में रह जाता है। आप कभी सोचे हैं? आज आप देखिएगा बिहार में 5 सीट जो खाली हुआ था उसके लिए चल रहा था, तो 10 से 15 दिनों तक बिहार के जो भी जेडीयू अभी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, उसमें जेडीयू जो है उस सभी अपने विधायक को बोल दिया था कि आपको पटना में रहना है, पटना में रहना है, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। यदि आम पब्लिक से मतलब रहता तो एक सीट राज्यसभा वो जाएंगे नहीं जाएंगे इसके लिए आप 10 दिन से विधायक को अप डाउन करा रहे हैं। 10 दिन से आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते, आपके विधायक होने के नाते सभी लोग एक साथ बैठ के 5 घंटा इधर से उधर कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। उस समय आपको आप बिहार का काम करना चाहिए, बिहार के विकास के लिए काम करना चाहिए। जब एक बात और आप ध्यान दीजिए, क्यों ना ऐसा रूल बन जाता है कि नेताजी लोग जब आम पब्लिक के लिए काम करेंगे, जब आम पब्लिक के हित के लिए काम करेंगे, तो उतना समय आम जो अपना टैक्स होता है, टैक्स यानी जनता जो टैक्स देती है उसका उपभोग करेंगे, उसको यूज करेंगे। अन्यथा जो समय चुनाव प्रचार कर रहे थे वो तो उनका पार्टी का काम हुआ। जिस समय वह अपना मीटिंग बुलाते हैं विधायक लोगों का अपने काम के लिए कि राज्यसभा चुनाव में भेजे या न भेजे, लोकसभा चुनाव में भेजे या न भेजे, उस समय उनको अपना डीजल लगना चाहिए, उस समय अपना पेट्रोल लगना चाहिए, उस समय अपना भोजन करना चाहिए, उस समय हर काम में उनको अपना पैसा लगना चाहिए। लेकिन उनका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, उनका जो भत्ता होता है वो बढ़ते जाता है। उनको क्या समस्या है? आम जनता पैसा देती है, आम जनता से वो लोग ऐश आराम कर रहे हैं। लेकिन आम जनता, जिसको वो लोग बोलते हैं जनता जनार्दन, जिसको बोलते हैं मालिक है, वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज आप चले जाइए, यदि सर्वे होना ही था तो सर्वे ये होता कि कितने लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला, सर्वे ये होता कि कितने लोगों के पास चप्पल नहीं है, सर्वे ये होता कि कितने लोग भूखे सो जाते हैं बिहार में, सर्वे ये होता कि कितने परिवार में एक भी सरकारी जॉब नहीं है, सर्वे ये होता कि कितने परिवार में कोई भी व्यक्ति कमाऊ नहीं है, सर्वे ये होता कि कैसे हम इंडस्ट्री को लाएं, सर्वे ये किया जाता। आप एक बात को कभी समझे हैं? आज से 10 से 15 दिन पहले अपना बिहार के लिए, स्टार्टअप के लिए कि कौन कौन यहाँ आएंगे, कौन कौन शुरू करेंगे व्यवसाय, इसको लेकर एक समिट हुआ था। और दुर्भाग्य की कितना बात है कि बिहार में नहीं हुआ, वह उसको दिल्ली में कराना पड़ा। सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि आपके पास उस तरह का व्यवस्था नहीं है। वही यूपी सरकार के द्वारा हुआ था, तो यूपी में सभी बड़े बड़े जितने इंडस्ट्री हैं, मुकेश अंबानी, फलना चिन्ना, सभी लोग आए थे। लेकिन बिहार में क्यों नहीं आते हैं? आप बिहार में उनको क्यों नहीं सुरक्षा देते हैं? बिहार में क्या दिक्कत है? आप ही तो शासन किए हैं, आप ही तो सरकार चलाए हैं, आप ही तो राज किए हैं। तो इन सब तरीका पर बच्चे, आप पढ़े लिखे हैं, आपको जरूर विश्वास करना चाहिए, आपको इस पर सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं देखता हूं आप लोग भी इसी में बिजी हो जाते हैं। तो आप सब अपना काम करें, आप सब का कोई जात धर्म मजहब नहीं है, इस बात को समझे। स्टूडेंट का एक ही जात है, वो बेरोजगार है, रोजगार लग जाएगा, उसके बाद आप अपना जात बांट लीजिएगा। मैं बहुत सारे बच्चे से मिलता हूं तो देख रहा था कि उन लोगों में अभी ऐसे खटास शुरू हो गया है। तो इस बात को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कोई इस बात से अपने आप को आहत यदि लग रहा है, उनको कोई समस्या होगा तो मैं उनसे लिए सॉरी बोल रहा हूं। लेकिन आप अपने मुद्दा के लिए एक होकर अब आप अपना आगे की लड़ाई कीजिए। मान लिया जाए बीएसएससी सीजीएल में आपका एडिट का ऑप्शन नहीं है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं मेरा सही है तो हम क्यों करें। नहीं, आप स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के समस्या के लिए खड़ा होना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे हैं, कोई काम सरकार के द्वारा गलत किया जा रहा है तो उस पर आपको कुछ बोलना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। रूम पर बैठे ही फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें, ट्विटर पर शेयर करें। आपका पढ़ाई का क्या महत्व है? केवल रोजगार महत्व नहीं है। आप जो बात जानते हैं उस बात को समझें। मैं ये जो बात बोलता हूँ बहुत लोगों से मिलने के बाद, उनसे चर्चा करने के बाद, उनसे सीखने के बाद, उनसे समझने के बाद तब मैं आप लोगों के बीच आता हूँ। बहुत सारे व्यक्ति बोल रहे हैं, देखिए इसमें होगा क्या, दिक्कत कहाँ पे है, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें यदि आप मेरे से पूछिएगा कि किस पार्टी को सबसे अधिक